95 आपने देखा इकाई अंक क्या है 5 है, तो तुरंत क्या करोगे 95 गुणे 95 किए। अब 5 से 5 का क्या करोगे गुणा, तो 25 हुआ। और 9 का गुणा 9 में करना है कि किसमें 10 में, एक अंक बढ़ा के, तो 9 दहम 90, आंसर की हुई प्राप्ति। देखो चैप्टर क्या नाम है, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो वर्ग मतलब क्या होता है देखो, अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। सिर्फ किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो क्या करें, जैसे 2 का वर्ग निकालना है तो 2 का 2 बार गुणा करना है, वर्ग यानी पावर 2। ठीक है, अब वही तो कितना हो जाएगा 4। और वहीं 4 का अगर वर्गमूल निकालना है, इसको वर्गमूल बोलते हैं, तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट। अगर नहीं आता है डायरेक्ट तो 4 का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, 2 2 जा और 2 1 जा, कितना हुआ 2 × 2, जोड़ा बनत कितना है 2। ठीक है ना, तो संख्या का वर्ग यानी घात कितनी होती है 2, और वर्गमूल में क्या अंडर रूट लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 2 बार गुणा, और वही 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। ठीक है, अब चलो, तो ये चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल, तो कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। अब हम आते हैं डायरेक्ट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है, निम्न संख्याओं में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या इसमें दिया है 722, 363, 500, 5778 और 625। अब देखो पूर्ण वर्ग, वर्ग का मतलब समझो, जब हम किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं, देखो जैसे 1 का वर्ग निकाले तो 1 आया, 2 का वर्ग निकाले तो कितना है 4, 3 का वर्ग निकाले तो कितना आया 9, 4 का वर्ग 16, 5 के वर्ग में कितना 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग कितना 49, और 8 का वर्ग कितना होता है 64, और 9 का वर्ग 81, और हम लास्ट वर्ग निकालेंगे 10 का, ये कितना आ गया 100। मुद्दा आप देखो, जब हम वर्ग निकाले तो इकाई अंक क्या आ रहा है 1, वर्ग में 1 आता है 4, 9, 6, 5 और 5 के अलावा कुछ है और 0। ठीक है, मतलब वर्ग संख्या में 0 आ रहा, 1, 4, 9, 6, 5 आ रहा। तो संख्या कौन सी नहीं आ रही, 1 आया 2 नहीं आया है, 2 नहीं आया ना कहीं इकाई अंक में, 2 के बाद 3 नहीं आया, क्या देखो कहीं 3 है, 3 के बाद 7 नहीं आया, और 7 के बाद 8 नहीं आया। कहने का मतलब यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 आ जाए तो वो संख्या वर्ग नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहाँ जब पता करेंगे कौन संख्या वर्ग है तो हम ये देख लेंगे कि इकाई अंक क्या है। इसमें 2 है ना इकाई अंक में, तो ये वर्ग नहीं है। इसमें इकाई अंक 3 है तो ये भी वर्ग नहीं है। इसमें इकाई अंक 8 है तो ये भी वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग ये नहीं है। तो बचा क्या 625, ये किसी न किसी संख्या का वर्ग होगा क्योंकि इकाई अंक क्या है 5। तो रूल क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 1, 4, 9, 6, 5 या 0 आ जाए, 0 भी ऐसा 0 ना हो, सम 0 हो। सम 0 का मतलब देखो कैसे, सम क्या कहलाता है, 2 ठो 0 हो, 4 ठो 0 हो, 6 0 हो। अगर संख्या में 2 0 हैं, 4 0, 6 0, 8 0, 10 0, तो फिर क्या कहलाएगा पूर्ण वर्ग कहलाएगा। अगर किसी संख्या में 1 ठो 0 है, जैसे 10 की संख्या का वर्ग है नहीं है, लेकिन 100 था तो 2 ठो 0 थे ना, इसलिए है। जैसे मान लो 1000 में कितने 0 हैं 3 ठो ना, तो पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन 1 ठो और 0 हम बढ़ा देते हो गया। तो शॉर्ट ट्रिक क्या बनाओगे कि सम संख्या, सम 0 हो, 2 0 हो, 4 0 हो, 6 0 हो, तो संख्या क्या होगी पूर्ण वर्ग होगी। पहले समझ में आ गया कि इकाई के अंक में क्या क्या ना आए, इकाई के अंक में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए तो है पूर्ण वर्ग नहीं होता। याद कर लो, पूर्ण वर्ग नहीं मानते उसको। और देखो कुछ ही सेकंडों में मैंने आंसर बता दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ही बताना है। इसका करेक्ट आंसर 625 समझ में आया क्यों आया, है ना, क्योंकि इकाई अंक 5 था और बाकी संख्याओं में 2, 3 और 8 थे इकाई अंक। और मास्टर ने क्या समझाया था कि इकाई अंक में अगर 2 आए, 3 आए, 7 आए और 8 आए तो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। ठीक है, दूसरा, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो इकाई अंक में 7 आ गया, मेरा रूल काम किया, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इकाई अंक में, अब इसकी इकाई अंक में 3 है, वो 0 है, तो 0 कितने हैं 3 तो है ना, तो ये भी क्रॉस, क्योंकि मास्टर ने बताया था सम 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो।
अगले वाले में देखो 2 जीरो हैं, फिर इसके अगला वाला चेक कर लेते हैं, 1 2 3 जीरो, ये भी कट गई, तो आंसर इसका क्या होगा 3600। समझ में आ रहा? ठीक है, तो 3600 इसका क्या होगा पूर्ण वर्ग। आ रहा समझ ना? दिमाग स्मार्ट वर्क करना है, रटना ना है, बिल्कुल स्मार्ट वर्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 3600। भाई आंसर भी आप देख सकते हो, यू कैन सी, 2 का सी आना चाहिए। तो देखते हैं 2 का सी, पहले का डी आ रहा ना। सॉल्व करने की क्या जरूरत है, जब ऐसे ही आ रहा है आंसर तो आपको वहां दिमाग लगाना है, मैथ नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई 4 संख्याओं में कौन संख्या पूर्ण वर्ग संख्या। फिर से पूर्ण वर्ग, फिर से पूर्ण वर्ग पूछ रहा है, तो फिर से हम वही देखेंगे। इकाई अंक 7 दे दिया, पूर्ण वर्ग नहीं है। आप पेंसिल से मैं कर रहा हूं, आप घर में ही रेज कर लेना। फिर 8 दे दिया, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इकाई के अंक में 8 जीरो दिया, ये भी नहीं, तो बचा क्या, यही तो है। तो ये है, कैसा रहा मजाक, काम कर रहा है ना, ये रूल काम करेगा। अगला, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इस बार है नहीं, पूछा है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं, पता करना है। तो हम ये देख लेते कौन सी है। 2 जीरो पूर्ण वर्ग है, 2 2 4 जीरो पूर्ण वर्ग है, 2 2 4 जीरो पूर्ण वर्ग है। इसमें कितने जीरो 3, तो ये वाली नहीं होगी, मतलब 3 वाली, 3 जीरो वाली है। समझ में आ रहा है ना? एक क्लास की मेथड है भाई, सीख लो, इसको फॉरवर्ड कर देना, खूब सिखाना सबको। अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ 5, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या में से कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग है। सम संख्या का वर्ग, तो पहले हम सम संख्या देख लेते हैं। सम संख्या कौन कौन सी होती है। यदि इकाई के अंक में 2 आए, 4 आए, 6 आए, या 0 आए और ये 8 आए, तो ये सम संख्या होती है। अब इनका वर्ग चेक करते हैं। तो 2 का वर्ग क्या 4, 4 का वर्ग क्या 16, 6 का वर्ग क्या 36 और 8 का वर्ग क्या 64। इकाई का अंक देखो 6 6, मतलब 4 6 और 4 आया, तो 4 6 4 मतलब कौन सी संख्या आ रही है, सम संख्या ही आ रही ना। मतलब रूल क्या कहता है कि सम संख्या का वर्ग निकालो तो कौन सी संख्या आती है, सम। सम संख्या के वर्ग में सम ही आता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या सर्च करेंगे, सम। अब विषम संख्या का वर्ग देख लेते हैं, विषम का। तो विषम में देखो, जैसे 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 आया था, और 9 क्या है विषम है, मतलब विषम संख्या का वर्ग क्या होता है विषम। अभी और देखते हैं, 5 का वर्ग 25 आया, अब 5 क्या है विषम है। 1 3 5 7, 1 3 5 7 9 अगर किसी संख्या की इकाई के अंक में आए तो विषम होती है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। 1 का वर्ग 1, ये भी विषम। कहने का मतलब विषम संख्या का वर्ग विषम होता है और सम संख्या का वर्ग सम होता है। तो यूनिट नंबर से हम पता कर लेंगे 1 सेकंड में। ठीक है ना, कुछ ही मिनटों में, सेकंड तो बहुत कम होता, पढ़ते चला जाएगा। तो देखो क्या बोला, सम संख्या का वर्ग, तो इकाई के अंक में 1 आ गया तो ये तो विषम का होगा। इकाई के अंक में 5 आया तो ये भी विषम का होगा। इकाई के अंक में 9 आया तो ये भी विषम का होगा। तो बचा क्या 1296, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है 6 है ना। बेहतरीन मेथड। और 1296 किसका वर्ग है 36 का वर्ग है। आप निकाल भी सकते हो वर्गमूल मेथड से, जैसे मैंने ये अभी शुरू में बताया था ना वर्गमूल, वो वर्गमूल कहलाता है। लेकिन अभी वर्गमूल नहीं पूछ रहा क्वेश्चन, सिर्फ वर्ग पूछ रहा। अब वर्गमूल निकालने के लिए एलसीएम मेथड जोड़ा बनाओ, बाहर निकालो। क्वेश्चन 5 हुए। छठवां क्वेश्चन, निम्न में पूर्ण वर्ग संख्या में कौन संख्या विषम संख्या का वर्ग। और विषम के लिए मैं कोड क्या बताया कि विषम संख्या के वर्ग में इकाई का अंक क्या होता है, क्या होता है, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। 1 विषम होता है, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा और 9 होगा और 7। बोलना है, कोई दिक्कत नहीं, सब भेजेंगे हम। तो इसमें हम इकाई अंक देखेंगे 1 3 5 7 9। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि बोला क्या क्या, मास्टर ने पहले ही बताया था कि वर्ग जो संख्या होती है क्या क्या नहीं आता उसके में, ये 2 नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए और 7 नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, तो चलो अब देखते हैं। तो पहली बात यहाँ 0 दिया है, और 0 का मतलब क्या होता है सम संख्या। तो ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम विषम, इसमें भी 0 दिया, ये भी नहीं होगा, इसमें भी 0 दिया, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या 169 यानी 169। तो इसका आंसर क्या होगा 169। ये किसका वर्ग है, किस संख्या का वर्ग है 169, तेज से बोलो, 13 का। आया समझ में। और 13 क्या है विषम संख्या है ना। और देख लो 13 का जब वर्ग निकाले, 13 विषम है, इकाई अंक 3 है, और 13 का वर्ग क्या होता है 169। 13 को 2 बार इंटू करोगे तो इतना आएगा। पूरा समझ में आया। आंसर भी चेक कर लेते हैं ना। 6 का 6, तो ये
ये आपका 6 का ये काम कर रहा है ना सब। अभी सॉल्व कर देते हैं सभी क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन हुए समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, 56 स्क्वायर माइनस 55 स्क्वायर का मान क्या होगा। 56 स्क्वायर और माइनस 55 स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसके लिए मेथड, अब इसके लिए मेथड क्या है कि जब कभी भी दिया हो इस फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ऐसा दिया हो, ठीक है ना, इतना भर दिया हो तो फार्मूला याद रखो, वो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में ये कहें कि लिखा है 56 स्क्वायर और माइनस क्या लिखा है 55 स्क्वायर। तो एक बार क्या करो 56 को 55 में जोड़ दो, जोड़ दिए, और एक बार क्या करो इंटू लगा के उसी को एक बार घटा दो और फिर सॉल्व कर डालो। तो इसको जोड़े तो 6 5 11, 5 5 10 1 11, गुणे इन दोनों को घटाए तो कितना आया 1। तो 111 में 1 का गुना 111। देख लो पहला आंसर, ठीक है ना, चुटकी में बिल्कुल आंसर आ गया। ठीक है, जब स्क्वायर लगा हो तो क्या करो उसी संख्या को एक बार जोड़ो और उसी संख्या को एक बार घटाओ, और घटाने के बाद दोनों जो आंसर आए दोनों को जोड़ा और घटाने से इंटू कर दो। अगला भी क्वेश्चन वही है, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है। अब अगर इसको अपने दिमाग से करोगे 555 स्क्वायर माइनस 554 स्क्वायर, तो इसको अगर करोगे कैसे, इसका 2 बार गुणा और फिर इसका 2 बार गुणा, जितना है उसको घटाओ तो कितना टाइम चला जाएगा, तो वो काम नहीं करना है। इसको एक बार क्या करोगे जोड़ोगे दोनों को, तो 555 प्लस 554 इंटू एक बार इन्हीं को आपस में क्या करोगे घटाओगे। तो जोड़े तो 5 4 9, 5 5 10, 5 5 10 1 11, गुणे 1 आया क्योंकि 555 में इतना घटेगा, यहाँ घटाना है इंटू नहीं घटाना। तो कितना है 1109। ये देखो 1109 आ रहा समझ ना। क्वेश्चन अगला सेम टू सेम फिर से वही कह रहा है, बार बार वही स्क्वायर ही लगा ना, तो फिर से वही करो। तो 65 माइनस 65 और 60 लिखा है, तो एक बार प्लस कर दिए इंटू के, एक बार फिर क्या कर दोगे उसी में घटा दोगे, अब गुणा करना है। तो इसको जोड़ दिए तो 6 6 12 हो गया, 5 जुड़ा था 125, और ये घटा तो कितना है 5, गुणा करो 5 5 25, 5 दूनी 10, तो 12, 5 1 5 1 625। देखिए ऑप्शन है क्या, ये देखिए काम कर रहा है ना, आंसर भी चेक करें आएगा ही है ना। आप आंसर चेक करते हैं। 75 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी 75 स्क्वायर का मान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर में हम लोग पहुंच गए हैं कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में पहुंच गए हैं। अब तो इकाई का अंक देखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए इसका वर्ग निकालो, तो आपको 75 गुणे 75 नहीं करते बैठना कि 75 गुणे 5 5 25 5 7 35, ये सब नहीं करना है। करना क्या है मैं बता रहा हूँ, जल्दी से आंसर निकालने के लिए। 75 लिखा है तो 75 को 2 बार मुस्कुराते हुए लिख देना है, ठीक है। फिर क्या करना है 5 से 5 का गुणा कर देना है, ठीक है। और ये वाला जब 7 का गुणा इस 7 से करना, तो यहाँ पे 7 गुणे करना और इस वाले 7 में 1 जोड़ देना है, यानी 7 है तो क्या हो जाएगा 8, और इसका गुणा कर देना 8 7 56 25, कुछ ही मिनटों में आंसर मिलेगा 56 25। लेकिन ध्यान रखना ये मेथड तब लगाना जब इकाई का अंक क्या हो 5 हो। समझ में 56 25। ये देखो अगला क्वेश्चन 95 के स्क्वायर का मान। तो फिर से इसमें भी क्या करोगे, 95 स्क्वायर आपने देखा इकाई का अंक क्या है 5 है, तो तुरंत क्या करोगे 95 गुणे 95 किए। अब 5 से 5 का क्या करोगे गुणा, तो 25 हुआ, और 9 का गुणा 9 में करना है कि किसमें 10 में, एक अंक बढ़ा के, तो 9 दहम 90। आंसर की हुई प्राप्ति 900 9025। अगला क्वेश्चन करते हैं 102 का मान ज्ञात करो। अब जब ऐसी संख्या मिले 100 200 वाली संख्या अगर मिलती है, जैसे बोला 102 का वर्ग निकालना है ना, तो इसको क्या करोगे, देखो लिखा क्या 102 लिखा है ना, इकाई का अंक क्या है 2 है, तो उसी संख्या को उसमें जोड़ दो। पहले 102 में 2 जोड़ दो तो कितना हुआ 104, और फिर इकाई का अंक क्या था 2 लिखा था ना, तो इसका वर्ग कर दो, तो 2 दूनी 4, 0 लगा के रख दो। समझ में, मतलब क्या करना है 102 में 2 था, ठीक है,
इस संख्या को इसी से जोड़ दो तो 104 हुआ। अब फिर क्या करो, इसी इकाई के अंक का ये जो था ना, इसी का स्क्वायर करो, वर्ग, तो दो का वर्ग क्या होता है 4। ठीक है, और जब 100 के ऊपर वाली संख्या रहे तो उसमें 0 जरूर लगा देना। तो क्या हुआ 10404। देखो ये देखो 10404। अगला दिया है 102 के बाद 13वां क्वेश्चन, अच्छे से समझना है। 13वें क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 13वां क्वेश्चन इतना अच्छा है, किससे अच्छा क्वेश्चन है नहीं बना इस संसार में, इतना अच्छा। 1 2 3 4 कितने हैं, 1 2 3 4 5 ठो, 1 2 3 4 5 एक है, आई स्क्वायर लगा है। और जब कभी भी एक हो और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हो ना, तो सिर्फ उनको गिन लेना है कितने हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 ठो एक, तो लिख दो यहां से गिनना, देखना लिखना 1 2 3 4 5 लिख दिए, 5 लिखे। अब 5 से इधर चले आओ, 4 3 2 1 आंसर आया समझ में। अब देखते हैं मिलता है कि नहीं, 1 2 3 4 5 4 3 2 1 पहला आंसर देखते हैं 13वें का। 13 का ए, 13 का ए कहाँ, 13 ही है 13 का ए। ये देखो 1 2 3 4 5 4 3 2 1 आंसर फिर आप देख लें आया। आप ट्राई भी कर सकते हो, जैसे आपको किसी का वर्ग याद है, मान लो कि 11 का वर्ग याद है। 11 का वर्ग क्या होता है, आप लोग क्या कहते हो बताओ, कि मैं आंसर जल्दी करो। 121, तो 121 लिखे। लेकिन हम इसको अपनी इस मेथड से करते हैं, कितने एक है, 2 ठो, तो 1 2 अभी 2 की वजह 1 2 लिखे और इसके बाद पीछे आ गए, एक तो था लिख दिए। अगर मान लो इतने का करना है वर्ग, तो कितने एक हैं, 3 तो 1 2 3 2 1 है ना। मजेदार, बहुत बेहतरीन मैथ है। चलो मैं बोला था ना बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखो 14वां क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है 666 का वर्ग निकालो। तो 666 का हम वर्ग निकालते हैं, देखना कैसे मजे से निकालेंगे। 666 का वर्ग निकालना है, ठीक है लिख दिए। इस 666 को अगर हम अलग कर दें तो 6 का स्क्वायर गुणे, जब 6 का भाग किए 6 अलग किए तो क्या बचेगा, 1 1 1, इतना ही बचेगा ना, इतना ही बचेगा ना कि नहीं बचेगा, है ना। या आप ऐसे कर दें, ऐसे 6 1 कम 6 6 1 कम 6 6 1 कम 6 ऐसे ही हुआ ना। तो ये वर्ग जो है इसका भी और इसका भी है, तो हम क्या कर दिए 6 स्क्वायर इतना, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 गुणे 111 लिखा है। 111 को कैसे 3 तो एक है ना, तो फिर से हम वही मेथड 1 2 3 2 1 और फिर बचा क्या 36, तो 36 के गुणा कर दो, 36 1 कम 36। अगर गुणा ऐसे करना, नहीं तो ऐसे जोड़ लो, ऐसे अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हो, 36 का टेबल नहीं बनता तो फिर 6 का टेबल, 6 1 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 1 19 6 दूनी 12 1 13 6 1 कम 6 1 7। अब फिर 3 का पहली लाइन, इसको लाइन छोड़ दे, 3 1 कम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 दूनी 6 3 1 कम 3 जोड़ दीजिए 6 3 2 5 9 6 15 9 3 12 1 13 7 6 13 1 14 3 1 4 44 35 56 44 35 56 आगे समझ में, ठीक है। तो मैं ये चाहूंगा कि इस वाले क्वेश्चन को भी आप 14 की तरह कर लें। मैं इसको कहीं क्यों बताऊंगा, करना क्या उसमें भी मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं, लेकिन थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 15वां क्वेश्चन। तो 15वें क्वेश्चन में आप देखो क्या लिखा है 999 का स्क्वायर, यही लिखा है ना। तो हम क्या कर देंगे 9 इंटू 111 का स्क्वायर, ठीक है। और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 गुणे 111 का स्क्वायर 121 123 21 है ना। अब आपको 81 गुणा करना है, फिर ऑप्शन देख लेना जो होगा, ठीक है ना, कर लोगे ना, गुड। तो क्वेश्चन नंबर 15 हुआ, क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसे ही करना है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में वही, क्वेश्चन नंबर 16 को भी ऐसे करना है। कितने हैं 3 है, 4 तो 3 को बाहर कर लोगे, 3 3 9 हो जाएगा। अच्छा मैं 16 थोड़ी हिंट 16 का भी दे देता हूँ। 16 क्वेश्चन, तो 16 क्वेश्चन में क्या लिखा है, रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 में देखोगे तो 16 में 4 ठो 3 लिखे हैं, इतने ही है ना, है ना। तो आप क्या करोगे, पहले 3 गुणे कर दिए, 4 ठो
एक को बाहर कर दिए, इसमें भी स्क्वायर लगा दिए और इसमें भी स्क्वायर लगा दिया। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। ये 4 ठो एक हैं तो क्या लिखोगे 1 2 3 4 3 2 1। और फिर 9 का क्या करोगे गुणा, 9 1 कम 9, 9 को गुणा इधर से नहीं करना उधर से करना। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 1 28, 9 चौको 36 2 38, 9 त्रिक 27 और 27 3 30, 9 दूनी 18, 18 2 18 3 21 और 9 1 कम 9 और 9 2 11, यानी 110 88 89, 110 88 89 ये आंसर क्या आपकी प्राप्ति हुई, बन जाएगा। तो अगर मैंने बताया 16 तो 17 भी उसी के जैसे है, तो आपको करना है और फिर कमेंट्स भी करना है, मजा आ गया करके, आंसर आ गया, काम कर रही मेथड, ठीक है ना। इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला। क्वेश्चन नंबर 17 हुआ कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। 18वें क्वेश्चन में क्या लिखा है, नीचे 4 त्रिक दिए गए हैं, उनमें से पाइथागोरस त्रिक कौन सा है। पाइथागोरस त्रिक, तो इसकी एक मेथड होती है पाइथागोरस त्रिक की। देखो पाइथागोरस ने जब ये त्रिक बनाया तो उसने क्या किया, ये एक ट्रायंगल दिया पाइथागोरस ने, और इस त्रिभुज में आप देखोगे तो सबसे बड़ी साइड ये होती है, यहाँ होती है ना, फिर ये होती है, अब फिर ये, इसको याद रखना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये होती है। तो आपको इसमें से पता करना है कि कौन सा पाइथागोरस त्रिक है। तो इसकी मेथड क्या है कि आप ट्रायंगल में ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा हूं तो 1 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे सॉल्व करते हैं इसको पाइथागोरस त्रिक को। 1 का स्क्वायर मतलब एक संख्या नहीं है, ये पहली साइड है, दूसरी साइड और ये तीसरी साइड है। तो आपको क्या करना है, ये बड़ी साइड है, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसमें से देखना सबसे बड़ा अंक कौन सा है और उसको कहाँ रखोगे, यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ और यहाँ रख के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद देखो यहाँ क्या लिखा है, एक अंक लिखा है, इसके बाद क्या लगा है बराबर, है ना। मतलब इसका जो वर्ग होगा बराबर किसके वर्ग के, इन दोनों के वर्ग के योग के। मतलब ये कहता है कि इसका वर्ग निकाल लो बड़े वाली का, फिर इन दोनों को वर्ग निकाल के जोड़ो, और अगर इधर और उधर दोनों तरफ बराबर आए तो फिर वही पाइथागोरस त्रिक है, और नहीं तो नहीं है। तो चलो अब हम करते हैं। तो हम फिर से एक ट्राइंगल बनाए, क्वेश्चन नंबर पहला उठाए, और क्वेश्चन नंबर पहले में क्या लिखा है 10 24 26, यही लिखा ना 10 24 और 26। तो देखो 10 24 26 एक लिखा है, दूसरा 9 11 13, सभी को पहले मैं लिख लेता हूँ। दूसरा है 9 11 और 13, तीसरा दिया 5 7 9, 5 7 और 9, और चौथा क्या दिया 7 10, 7 दिया 10 दिया और 13, इतना ही दिया ना। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे सभी को कि कौन सा ये मेथड काम कर रहा है। मतलब ये वाली साइड जो है वर्ग इन दोनों साइड के वर्ग के बराबर है। तो हम क्या किए 10 24 26 में सबसे बड़ी साइड कौन सी आई 26, तो हम यहाँ रख दिए। फिर क्या कर दिए 10 24 बचा तो कहीं भी रख दो, इनको कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला था मैं कि पहले वाले का क्या निकालना है वर्ग, तो 26 का वर्ग, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो और अच्छी बात है, याद करिए, ठीक है। तो 26 का वर्ग क्या होता है देखना, मैं निकाल के दिखाता हूं। 26 का वर्ग बराबर लिखा, ये जो मेथड थी, पहले का वर्ग बराबर दूसरे का वर्ग यानी 24 का वर्ग, अब प्लस क्या करना है तीसरे का वर्ग कर दिए। और 26 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है 676। 26 को 2 बार गुणा करना, 30 तक वर्ग याद कर लो पूरा, जिससे 26 बने 26 करते ना बैठो, उसमें टाइम चला जाएगा और याद रहेगा, ऐसे लिख दोगे। 24 का वर्ग क्या होता है 576, 24 को 2 बार गुणा करना, चेक करना। और 10 का वर्ग कितना होता है 100। मैं क्या बोला था, पहली साइड बराबर दूसरी साइड प्लस तीसरी साइड, ऐसे बोला था ना। आइए 676 इधर लिखे रहा, उन दोनों क्या बोला गया है जोड़ो, तो 676 ही आया, दोनों बराबर हो गए। मतलब अब आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर क्या होगा यही आंसर है। क्योंकि जो रूल में सर ने क्या बताया रूल, कि पहले वाली की साइड का जो वर्ग होगा वो अन्य दो साइडों के वर्ग के योग के बराबर होगा। उन दोनों को वर्ग निकालो, उन दोनों को जोड़ो और देखो क्या बराबर है, बराबर है, तो फिर पाइथागोरस त्रिक है। तो मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 10 24 26, ये सी होगा। आपको अगर कंफर्म ना हो तो एक ठो और कर लेते हैं, क्या बता कोई दूसरी ना हो, तो हम लेते हैं 9 11 और 13 को, चेक करने में क्या जाता है ना। 9 11 13 लिखते हैं, देख लेते हैं हमारा रूल काम करता है कि नहीं।
तो 9, 11 और 13, इसमें बड़ा कौन है? 13। फिर 9 और 11 बचा तो कहीं भी रख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। पहला वाला टारगेट याद रखना, सबसे ऊपर रहना चाहिए। तो 13 का क्या करोगे बताओ जल्दी से? वर्ग। फिर बराबर लगाओगे, फिर किसका वर्ग? बोलते जाओ। 11 का वर्ग, फिर 9 का वर्ग, ठीक है ना? ऐसे आप आना तो ज्यादा याद रहेगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। 13 का वर्ग कितना? 169। 169। 11 का वर्ग कितना? 121। वेरी गुड। 9 का वर्ग कितना? 81। वेरी गुड। तो 169, इसको जोड़ो, 1 1 2 8 2 10 और 1 1 2 202, एक दूसरे के बराबर हैं? नहीं। तो पाइथागोरस त्रिक नहीं है। काम कर रहा ना रूल? बाकी आप चेक कर लेना कि मास्टर साहब ने सही बोला था गलत, करता ही है। तो ये हुआ क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 19। तो मैं ये चाहूंगा 20 क्वेश्चन को आप कर लो, क्योंकि 20 में भी बोला क्या? पाइथागोरस त्रिक है। इनमें से कौन सा त्रिक पाइथागोरस नहीं है बोला है? अब ध्यान देना, नहीं है मतलब इस बार आपको वो चेक करना है कौन सा नहीं है। मतलब इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं ना, इनमें से 3 ठो है और 1 ठो नहीं है, तो नहीं वाला करना है। तो वहां भी जब क्वेश्चन आप करना ना, तो इस चीज को ध्यान देना कि है या नहीं। अगर है बोले तो 1 ठो ऑप्शन होगा, 1 ठो जो होगा 3 ठो नहीं होंगे, और नहीं वाले में 3 ठो होंगे और 1 ठो नहीं होगा। तो जो नहीं होगा उसमें तो आप करोगे ना, और करने के बाद बताना सही हुआ कि नहीं। चलो, तो ये हुआ कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। अब हम 20वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 6 8 10 5 13 12 ये दोनों हैं, क्या हैं? बोला गया पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक नहीं है। पहला पाइथागोरस त्रिक है, दूसरा नहीं है। दूसरा पाइथागोरस त्रिक है या पहला नहीं है। तो जब इसमें बार बार पाइथागोरस त्रिक के बारे में बोला जा रहा है, तो हमको क्या करना है? दोनों संख्याओं को पाइथागोरस त्रिक निकाल लेना है, अब फिर इसका जवाब देंगे हम। तो चलो पहले पाइथागोरस त्रिक निकाल लेते हैं, 6 8 और 10 का। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे रखा और अब मैंने इसको ऐसे रख लिया है। अब देखिए, 2 ठो हमें दिए हैं, तो हम 2 ट्राइंगल क्रिएट कर लेते हैं। 2 ठो बना लिए, ठीक है ना? इसके बाद क्या है? पहले में 6 8 10 दिया है, 6 8 और 10, और दूसरे में क्या दिया है? 5 12 और 13, 5 12 और 13। तो 6 8 10 में सबसे बड़ी साइड 10, और फिर 6 और फिर 8। इसमें क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा 13, फिर 12 और फिर 5। और फिर इसको चेक करते हैं वही पाइथागोरस त्रिक से। तो क्या करेंगे? 10 का स्क्वायर बराबर 6 छांगे 6, मतलब 6 का वर्ग और प्लस 8 का वर्ग, यही करोगे ना? तो 10 दाम 100 हुआ, 6 छांगे 36 हुआ, 8 टाइम 64। तो 100 बराबर कितना हुआ? 36 64 100। मतलब पहला वाला क्या है? पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं है? पहला पाइथागोरस त्रिक है। अब ये हुआ सॉल्व। अब दूसरा करते हैं। 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 13 13 हम 169, 12 बार हम 144 और 5 5 हम 25, 169। इन दोनों को आपस में जोड़ो तो कितना? 169। मतलब दोनों ही पाइथागोरस त्रिक हैं। अब ऑप्शन में जो दिया तो बता दो। क्या बोला? पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तीसरा, पहला पाइथागोरस त्रिक है, दूसरा नहीं है। दूसरा पाइथागोरस त्रिक है, पहला नहीं है। तो मतलब इसका आंसर क्या दोगे? पहला, क्योंकि पाइथागोरस त्रिक हैं। ये दोनों क्या हैं? पाइथागोरस त्रिक हैं। तो क्वेश्चन 20 तक हो गए। शेष क्वेश्चन हम अभी करेंगे कुछ समय से, क्योंकि अभी आपको अभी बता देता हूँ 21वां क्वेश्चन भी किस प्रकार है 20वें के जैसे। तो आप तब तक करिए, कमेंट्स करिए, फिर हम आगे क्वेश्चन बताते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से, है ना?